Hello students, how are you? I hope that all of you are fine and all of you are watching my videos regularly. So now we are coming to next topic, that is transpose of a matrix. ये word use किया transpose. What do you understand by this term? इस term का मतलब क्या है? ट्रांसपोज का मतलब यह है when rows are changed into columns. Transpose means when rows are changed into columns or vice versa. Means we can say columns are changed into rows. rows को columns में change करना या columns को rows में change करना, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. मैं दोनों लैंग्वेज से बोल रहा हूँ. कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर थोड़ा आप हिंदी में भी बताएं, दोनों में ही बोले तो बेटर रहेगा, हम लोग और क्लियर हो जाएगा समझने में, तो इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूँ. तो व्हेन रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स, लिखे आप लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. व्हेन रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स और वाइस वर्सा, it is known as transpose of a matrix, or we can say, हम कह सकते हैं a matrix which is obtained after changing rows into columns or columns into rows is known as transpose of a matrix. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं, उसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन मैट्रिक्स ए, हमने ए मैट्रिक्स ली है. ट्रांसपोज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश और टी और कैपिटल टी. आउट ऑफ दीज थ्री एनीवन कैन बी यूज्ड ओवर अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स ऊपर क्या आप जो है कोई भी इनमें से यूज कर सकते हैं. ए डैश मींस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, और यू कैन राइट ए टी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए. आई एम गिविंग वन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 5 4 3 6. दिस इज अ मैट्रिक्स ए. Just now I have explained you, we have to find its A transpose, A dash. This is row 1, this is row 2. When this whole row is changed into column, means row first becomes first column. पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज किया. दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. आप लोग नोट करें, डेफिनेशन मैंने बोली थी, अगर नहीं लिखी है तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप लोग लिखें. व्हेन रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स और वाइस वर्सा, इट इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. इट इज डिनोटेड बाय डैश or this small t or this capital T over a matrix. Because matrix I told you in my previous videos में मैंने बताया है आप लोगों को कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. ये हमने एग्जांपल दिया आपको. ए मैट्रिक्स लिखा है तो फर्स्ट ये R1 R2 डाला है, रो फर्स्ट है रो सेकंड. रोज को किसमें चेंज किया? कॉलम्स में. ये हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई. This is the value of A transpose. For example, हमने एक मैट्रिक्स B ली. B is another matrix और ये B मैट्रिक्स लिखी हमने 2 5 4 6. We have to find B transpose. B transpose निकालना है. So B transpose is equal to this first row. तो rows columns clear हो गए आपको इस तरह. First row becomes first column and second row becomes second column. This is the value of B transpose. ये वैल्यू हमारे पास B ट्रांसपोज की आ गई. सो नाउ इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी.
rows are changed into columns, और you can say columns are, ये फर्स्ट कॉलम है इसकी फर्स्ट रो बना दी, ये सेकंड कॉलम है सेकंड रो बना दी, वाइस वर्सा मींस कॉलम्स आर चेंज्ड इनटू रोज। एक ही बात है, रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स और कॉलम्स आर चेंज्ड इनटू रोज। नाउ सी on this transpose there are certain properties which I am going to tell you now। कुछ प्रॉपर्टीज इस ट्रांसपोज की, अब आप उन प्रॉपर्टीज को देखिए और समझने की कोशिश करें। If A and B are two matrices, देखिए अगर A और B दो मैट्रिसेस हैं, then A plus B का होल ट्रांसपोज ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक, एडिशन कब होगा या सब्ट्रैक्शन कब होगा, जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। प्रीवियस वीडियोस में बताया मैंने एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस में, तो व्हेन A and B are two matrices of same order, then A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose। For this you can take any example, आप इसमें कोई भी एग्जांपल लें इसके लिए। You can take these two matrices from your own side, आप अपनी तरफ से ये दोनों मैट्रिक्स ले लें कोई भी, लेकिन ध्यान रखना एडिशन की प्रॉपर्टी मींस ऑर्डर सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट अस से A is equal to 1 2 3 1 and B is equal to 2 1 2 5। ये हमारे पास A और B दो मैट्रिक्स हैं, पहले क्या करना है, इनको ऐड करना है। A plus B का होल ट्रांसपोज, दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड देम A plus B। A plus B की वैल्यू निकालो, 1 plus 2 3, 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 1 plus 5 6, ये आ गया A plus B। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स का एडिशन आया A plus B। अब A plus B का होल ट्रांसपोज, दैट मीन्स A plus B होल ट्रांसपोज, क्या बताया था मैंने आपको, रोज आर चेंज इनटू कॉलम्स। ये हमारे पास आया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ये लो, ठीक। अब यहां पर हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में A ट्रांसपोज लिखा, मैट्रिक्स A हमें पता है A ट्रांसपोज, इसका हमने ट्रांसपोज किया, पहली रो का पहला कॉलम बनाया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को हमने लिखा सेकंड कॉलम है, ये हमारे पास A ट्रांसपोज हो गया, ठीक। अब हमारे पास B ट्रांसपोज ये है, सॉरी B ये है, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। B ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो, ठीक, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इन दोनों ट्रांसपोजेस को हमको प्लस करना है, सम निकालना है। A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज 1 3 2 1 प्लस B ट्रांसपोज 2 2 1 5। 1 plus 2 1 plus 2 that is 3, 3 plus 2 5, 2 plus 1 3, 1 plus 5 6। Now just see, so we can say A plus B का whole transpose is equal to A transpose plus B transpose। Just see the value of these two matrices, इन दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू देखिए आप सेम आ रही है। सिमिलरली फॉर द केस माइनस A माइनस B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ये सब्ट्रैक्शन केस में आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं इसका, तो A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स A इटसेल्फ। आप लोग इसको नोट कर लें, प्लीज नोट इट।
सेकेंड प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं इसमें, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इटसेल्फ। यानी कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज और फिर उसका भी ट्रांसपोज, तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो उसके इक्वल आता है। यहां हम लिख रहे हैं मैट्रिक्स ए, उसकी सेकंड प्रॉपर्टी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। लेट ए इज इक्वल टू 3 7 5 8। ए ट्रांसपोज निकाला पहले हमने, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम 3 7, सेकेंड रो 5 8। ये ट्रांसपोज की वैल्यू होगी, आप लोगों को पता है। अब इसका होल, फिर इसका दोबारा ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज का फिर हमने ट्रांसपोज किया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। देखिए ये मैट्रिक्स की जो वैल्यू निकल के आई है और इस मैट्रिक्स की वैल्यू दोनों की सेम है, बोथ ऑफ देम आर सेम। दिस शोज दैट, इससे हमें पता चल रहा है कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इटसेल्फ। ये ए के इक्वल होगा। इसके बाद आप लोग उसको नोट करें और देखिए कि कैसे प्रॉपर्टी आई है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया कि किस तरीके से ये हमारा जो इक्वल हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है, इफ k इज एनी स्केलर and that k is multiplying to a matrix, और वो k जो है एक मैट्रिक्स A में, A B कोई भी मैट्रिक्स लो, उसमें मल्टीप्लाई कर रहा है और उस पूरे का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू k इंटू A ट्रांसपोज। If k is any scalar and A is any matrix, then k A whole transpose is equal to k into A transpose। इसको आप लोग वेरीफाई करेंगे, मैं बता देता हूं, समझाता देता हूं कैसे करना है। हाउ यू वेरीफाई, के कोई भी स्केलर ले लो, A कोई भी मैट्रिक्स लो, टेक A एनी मैट्रिक्स, लेट A इज इक्वल टू 3 5 1 4 and 2 we have taken as a scalar 2a। 2a means 2 का मल्टीप्लिकेशन सबसे होगा 6 10 2 and 8। this is the value of 2a। अब इस पूरे का k 2 into a, इस पूरे का होल ट्रांसपोज यानी 2a का होल ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो क्या मिला हमको, 6 और 10 6 10 2 8। यहां पर हमने किसके इक्वल लिखा, k इंटू ए ट्रांसपोज, यानी पहले हमको इसका ट्रांसपोज करना है। ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए सेम है हमारी, वही है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू है। k का इंटू करना, k की वैल्यू कितनी है 2, नॉन जीरो, कुछ भी आप ले सकते हैं। अब 2 का हमने इंटू ए ट्रांसपोज से किया तो हमारे पास 6 2 10 8। देखिए 6 2 10 8 6 2 10 8। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, इफ k इज एनी स्केलर एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विद अ मैट्रिक्स, इट्स होल ट्रांसपोज इक्वल टू k इंटू ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट, इफ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है वो है, इसको आप नोट कर लें। वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि आप अपने आप करें, अब मैं नेक्स्ट अपने आप आपको करने के लिए दूंगा और बताएंगे मुझे प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई होती है कि नहीं होती है, और होगी अगर आप बेसिक से बिल्कुल क्लियर हो गए पुरानी वीडियोस देख देख के तो अपने आप निकालेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, A and B are two matrices, they are defined, their product exists। defined means product exists तभी करेगा
जब कंडीशन फुलफिल होगी नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड। पता है आप लोगों को, मल्टीप्लिकेशन बताया था मैंने आपको। तो प्रॉपर्टी ये है हमारी नेक्स्ट, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ये आप अपने आप करेंगे, दिस यू विल डू इट योरसेल्फ, और करके आप देखेंगे आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ए बी कंडीशन देखना, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। जो ए बी की वैल्यू आएगी, बस मैं ऑलरेडी समझा रहा आपको, उसका होल ट्रांसपोज करेंगे आप। यहां पर उनका पहले इंडिविजुअल ट्रांसपोज करेंगे और पहले बी मैट्रिक्स लेंगे। जो बी का ट्रांसपोज आया होगा, जो वैल्यू आएगी, उसको आप ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल सी दैट LHS is equal to RHS. Now just see AB whole transpose equal to B transpose into it. This is also known as reversal law of matrix. Multiplication of transpose. Reversal. REVERSAL. Reversal law के नाम से भी इसको बोल देते हैं. This is also named by another name, that is called reversal law. Similarly, if A, B, C are three matrices and they are defined. Next, अगर A, B, C तीन matrices हैं, A, B, C का whole transpose is equal to C transpose into B transpose into A transpose. ये भी आपका इसी लॉ को फॉलो करता है, सेम रिवर्सल लॉ। This also again reversal law को follow करता, but you will find that here there are only two matrices in this case. यहाँ पर आपकी केवल दो मैट्रिक्स थी, A और B, और यहाँ पर आप देखिए तीन मैट्रिक्स हैं A, B, C। ठीक, इन तीनों का प्रोडक्ट जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज, यहाँ पर इंडिविजुअल आप ट्रांसपोज करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। These two properties you do it yourself. देखिए इसमें जो है, if the order of matrix A is n cross n, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है that is equal to n cross n is the order of a matrix. Try to understand. This is the order of a matrix. Then the order of its transpose is, that is A dash is equal to n into n. तो उसका ऑर्डर में फर्क आ जाएगा। तो ट्रांसपोज में क्या है बताया अभी आपको, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना, तो उसके ऑर्डर ए डैश ट्रांसपोज फॉर मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन इट्स ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इन दैट ऑर्डर विल बी चेंज्ड n into n. अब नाउ आई थिंक ट्रांसपोज आपको क्लियर हो गया है। इस पर हमारे पास ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए दो मैट्रिक्स आती हैं इस पर, पहली मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सेकंड है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ध्यान समझने की कोशिश करें आप, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, बोथ ऑफ देम आर स्क्वायर मैट्रिक्स। आप समझते होंगे स्क्वायर वर्ड का मतलब क्या है, रोज और कॉलम्स इक्वल है तभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसकी डेफिनेशन पहले बोल रहा हूं मैं ओरली, आप लिखें। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric if A dash is equal to A. A square matrix A is said to be symmetric if A dash is equal to A. A dash is equal to A का मतलब क्या है? That means transpose of a matrix, or we can say if the transpose of a matrix
is equal to matrix itself is known as symmetric matrix। यानी किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद हमको वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो हम बोलेंगे उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब देखिए मैं इसके लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं और एग्जांपल से क्लियर करता हूं। हमने लिया एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 5 5 7। ये कैसी मैट्रिक्स है? इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, रोज और कॉलम सेम है, ऑर्डर इसका 2 into 2 है। इसका हमने ट्रांसपोज किया A डैश, फर्स्ट रो को हमने लिखा फर्स्ट कॉलम की जगह और सेकंड रो को लिखा हमने सेकंड कॉलम की जगह। ध्यान से देखें आपको, सी वी आर गेटिंग द सेम मैट्रिक्स, वही हमें मिल रही मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद। दैट मीन्स व्हेन द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ, इट इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। कैसी मैट्रिक्स होगी? इसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर होगा, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा जो है, और स्क्यू सिमेट्री बताऊंगा मैं आपको, दोनों ही मैट्रिक्स आपकी जो है कैसी होंगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, रोज कॉलम्स इक्वल होंगे। हम और दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3 into 3 ऑर्डर का। A इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 4 5 5 6। ये हमने एग्जांपल लिया। दूसरा 3 into 3 ऑर्डर का। अब देखिए इसका A डैश निकालिए, ट्रांसपोज कीजिए। A डैश इज इक्वल टू फर्स्ट रो, दिस बिकम्स फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 1 2 3, सेकेंड रो को हम जो लिखेंगे सेकेंड कॉलम में 2 4 5 और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 3 5 6। देखो जरा, प्लीज सी इट। A dash is equal to A, such a matrix is known as symmetric matrix. This is an example of 2 into 2 order। ये हमने आपको 2 into 2 ऑर्डर का एग्जांपल दिया है और ये हमने आपको 3 into 3 ऑर्डर का एग्जांपल दिया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और 3 into 3 आप में से कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो। इसका मतलब ये है फॉर और इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं A इज इक्वल टू Aij, M इंटू M ऑर्डर मीन्स स्क्वायर, या M इंटू M नहीं लिखा है मैंने, ध्यान से देखिए M और M दोनों सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। Aij is said to be symmetric if Aij, this matrix is said to be symmetric if Aij is equal to Aj for every I comma j, for all the values of I and j, for all values of I and j, for every values of I and j। देखिए अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। आई जे, आई थ्रो जे कौन, यहां रिवर्स हो गया। अगर हम लिख रहे हैं A1 2, आई कितना है 1, जे कितना है 2, तो यहां जाएगा A21। अब देखिए ध्यान से, A12 की वैल्यू क्या है? 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वैल्यू 3 है और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वैल्यू कितनी है? 5 है। देखिए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 5, यहां पर देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 5। ये 2 into 2 ऑर्डर की बात की हमने। 3 into 3 ऑर्डर की हम बात करते हैं तो आप इसी फॉर्म में हम इसका लेते हैं A2 3, ये किसके इक्वल होगा? A3 2 के।
2 3 हमने एग्जांपल दिया आपको, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट 5 जो हमारे 5 एलिमेंट है, ये हमने क्या बोला, थर्ड रो सेकंड कॉलम। देखिए थर्ड रो और सेकंड कॉलम पे क्या लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ है। इस तरीके से एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो ये मैट्रिक्स आपकी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मैंने एग्जांपल दिए हैं। और आप ये देखिए, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a प्लस a डैश इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a प्लस a डैश इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं आपको एग्जांपल आप दे रहा हूं, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स लिया आप कितने भी ऑर्डर की, मींस स्क्वायर में 2 into 2 ऑर्डर ले सकते हैं आप, 3 into 3 ऑर्डर ले सकते हैं, और 3 into 3 ऑर्डर तक ये आपके कोर्स में है। A लेट अस टेक 1 3 2 4, ठीक। मैंने आपको बोला A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। If A is a square matrix, A plus A dash लिखा, इसका A dash करेगा, A dash किया, 1 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इन दोनों को ऐड किया, कर दो, ऐड किया, A plus A dash is equal to 1 plus 1 2, 3 plus 2 5, 2 plus 3 5, 4 plus 4 8। देखिए A प्लस A डैश, इसका आप जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको आप ट्रांसपोज करके देखें, 2 5 जो फर्स्ट रो में है वो आपका फर्स्ट कॉलम बनेगा। सिमिलरली सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम एंड यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स। सो दिस इज एन एग्जांपल that if A is a symmetric matrix, then A plus A dash means transpose of matrix A will be a symmetric matrix. Now we are coming to next, that is skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix, the word skew is here. A square matrix A is said to be skew symmetric if A dash is equal to minus A. Please write down, लिखे आप, A square matrix is said to be skew symmetric if A dash is equal to minus A. That means transpose of a matrix is equal to negative of a matrix. We can say in other words, दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया और वो नेगेटिव उस मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, that means such a matrix is known as skew symmetric matrix. ध्यान समझे, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, एक ही बात है, दे आर ऑलवेज इक्वल टू 0। वो बताता हूं कैसे 0 है इसके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। यानी इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, हमने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, हमने लिखा ऑफ Aij, इट इज m into m ऑर्डर का है, ये m into m ऑर्डर की है, तो A डैश इसके इक्वल है माइनस A के, यानी वी कैन राइट इट दिस इज इक्वल, दैट मींस Aij इज इक्वल टू माइनस Agm। A डैश चेंज। अब देखिए ध्यान से, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ I एंड J, अब बड़े ध्यान से देखिए, Aij is equal to minus Aji. For example, A11
ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 1 1 2 2 3 3। दिस इज इक्वल टू माइनस a1 1। ठीक, इसको हमने ट्रांसफर किया तो a11 प्लस a11 इज इक्वल टू 0। 2 टाइम्स a11 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a11 इज इक्वल टू 0। हमें निकालना a22 इज इक्वल टू, चेंज किया माइनस a22, इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो a22 प्लस a22 इज इक्वल टू 0। 2 टाइम्स a22 इज इक्वल टू 0 एंड a22 इज इक्वल टू 0। मैं इसका आपको एग्जांपल दे रहा हूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। A इज इक्वल टू 0 3 माइनस 3 0। मेन डायगोनल एलिमेंट्स दे आर इक्वल टू 0। सबसे बड़ी पहचान है इसकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि जो मेन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल्स होते हैं, ये a11 है, ये a12 है, ये a21 है और ये 22 है। तो देखिए a11 मैंने क्या बताया कैसे 0 हुआ और a22 कैसे 0 हुआ, तो वही कंडीशन यहाँ पे हमने लगाई हुई है। सेम वी आर गेटिंग। अब इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया a डैश, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। जस्ट देखिए आप, इसका ये a ट्रांसपोज आया। अब a ट्रांसपोज और ये a की वैल्यू है। अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन, अगर हम इस वैल्यू a को अगर हम माइनस a लिखते हैं यहां पर, तो हमारी वैल्यूज क्या मिलेगी हमें? ये 0, ये -3, ये 3, सॉरी 0 a डैश, ये मैं किया 0 -3 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 0 माइनस a। तो a के पास हमारे पास ये वैल्यूज थी, हमने माइनस a लगाया और माइनस a, और देखिए a डैश क्या लिखा हमने ऊपर, a डैश इज इक्वल टू माइनस a। ये a डैश की वैल्यूज है, ये मैट्रिक्स a डैश है और ये माइनस a है। तो यानी इस a मैट्रिक्स को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? माइनस से। तो व्हेन a डैश इज इक्वल टू माइनस a, देखिए बोथ ऑफ देम आर सेम, सो दिस इंप्लाइज दैट व्हेन a डैश इज इक्वल टू माइनस a, जब ये दोनों इक्वल हैं, such a matrix is known as skew symmetric matrix। ऐसे मैट्रिक्स को हम skew symmetric मैट्रिक्स बोलते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। इस सेम वे जैसे मैंने आपको बताया था a प्लस a डैश, if a is a square matrix then a plus a dash is a symmetric matrix। Similarly here, if A is a square matrix, any square matrix, then A minus A dash is always a skew symmetric matrix. Try to understand. A minus A dash will always be a skew symmetric matrix। अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि a डैश की अगर वैल्यू -1 के इक्वल आ रही है तो स्क्यू सिमेट्रिक है। दोनों ही मैट्रिक्स बोर्ड में कई बार पूछी गई हैं, इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक और इसकी प्रॉपर्टी है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। So if A is a square matrix, then that can be expressed, आप लिख लो, write down, every square matrix A can be expressed sum of symmetric and skew symmetric matrix। A is equal to half A plus A dash plus half A minus A dash। ये चीज A is equal to half A plus A dash plus half A minus A dash।
दिस पार्ट इज सिमेट्रिक पार्ट एंड दिस पार्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ये पार्ट आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है और ये पार्ट आपका सिमेट्रिक पार्ट है। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ सी वी आर कमिंग टू एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ। इसमें तीन पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट ये ना, सेकंड ये एंड थर्ड इज दिस वन। मैं आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मैंने बताया, अभी क्लियर किया है, तो मैं आपको एक आध पार्ट इसमें बता रहा हूँ, बाकी रेस्ट आप इसके पार्ट होमवर्क में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज हमने लिखा a डैश, लेट अस टेक a इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर a डैश इज इक्वल टू, इसको हमने लिखेंगे 5 1/2 -1। आंसर, डायरेक्ट आंसर लिखा मैंने कि हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें हमने लेट a इज इक्वल टू दिस आप लिखेंगे, देन a डैश इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आंसर हो गया हमारा। अब ये वाला पार्ट जो इसका है थर्ड पार्ट, ये आप होमवर्क में करेंगे अपने आप और अपना आंसर चेक करेंगे कि सही आ रहा है या नहीं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए मैट्रिक्स दिया है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 and B matrix -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। A and B, these two matrices are given to you. You have to verify that A plus B, मैंने अभी ट्रांसपोज तो कराया था, अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया, जो बताया था, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लो, क्योंकि आपको करना है, बस मैं ओरली समझा रहा हूँ आपको दोबारा फिर एक बार। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, एडिशन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, पता है आप लोगों को। उस जो a प्लस बी की वैल्यू आएगी, उस वैल्यू का आप ट्रांसपोज करेंगे। यहां पर पहले आप a ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि यहां लिखा हुआ a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। आप a ट्रांसपोज निकालें, b ट्रांसपोज निकालें और फिर उन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करेंगे। एडिशन ऑर्डर ऑफ नो वेरी वेल इन माय प्रीवियस वीडियोस, तो वही आपको यहां करना है और आप देखेंगे दोनों बराबर है। सिमिलरली हियर सेकंड पार्ट में ऐसे ही a माइनस बी, पहले a माइनस बी निकालेंगे आप, जो आपको a माइनस बी मैट्रिक्स आएगी उसका आप ट्रांसपोज करेंगे। RHS के लिए आप पहले a ट्रांसपोज निकालेंगे, b ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों के जो ट्रांसपोज आएंगे उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ध्यान देना बहुत अच्छा है। Then we will get that a minus b का whole transpose equal to a transpose minus b transpose. Question number third. If a transpose is equal to 3 4 -1 2 0 1, ये a नहीं है, ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन पेपर में आया, बोर्ड में आया, आप लोग ध्यान दें इस बात पे। a ट्रांसपोज लिखा हुआ है एंड b यहां दिया हुआ है, इट्स नॉट b ट्रांसपोज, ये केवल b की वैल्यू है मैट्रिक्स b, -1 2 1 1 2 3। नोट करें आप लोग इस क्वेश्चन में, जस्ट राइट डाउन दिस इज वैल्यू ऑफ a ट्रांसपोज एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b ओनली। देन वेरीफाई दैट, हमको वेरीफाई करना है a प्लस b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अभी मैंने बताया था आपको, पहले भी कराया था जब ये प्रॉपर्टीज बताई थी ट्रांसपोज की, वहां पर एक चीज, ये a ट्रांसपोज है, तो इसका मतलब ये है हमको a निकालना है। When a transpose is given, this implies that we have to find the matrix A. तो क्या बताया था आपको, A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू A itself, ये A के बराबर है। तो ये A ट्रांसपोज है, इसका हम फिर दोबारा ट्रांसपोज करें, यानी दिस इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम,
ये हमारे पास वैल्यू ए की आ गई, क्योंकि जो पूछा है वो बोला है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अगर यहाँ पे ए ट्रांसपोज दिया था तो कोई मतलब ही नहीं था, ये चेंज करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वहां पर ए पूछा ही है, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है। अब ए की वैल्यू आ गई, अब हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स हमको ये दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स इज गिवन टू अस, बी इज इक्वल टू -1 2 1 1 2 3। अब देखिए a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, पहले हम a प्लस बी निकाल रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3 -1 2 -1 प्लस 2 that is 1 0 plus 1 again 1 4 plus 1 that is 5 2 plus 2 that is 4 and 1 plus 3 that is again 4। ये a plus b आया हमारे पास। अब हमको क्या करना है, a plus b का होल ट्रांसपोज। नाउ अगेन a plus b whole transpose is equal to first row first column 2 1 1, second row 5 4 4। this is the value of a plus b whole transpose। ये किससे इक्वल करना है, हमको ये प्रूफ करना, दिस इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब नाउ वी हैव टू फाइंड a ट्रांसपोज, निकालने की जरूरत नहीं है because it is already given to you, ये दिया हुआ है। b ट्रांसपोज निकालो, so let us find b ट्रांसपोज। हम केवल b ट्रांसपोज निकालेंगे क्योंकि a ट्रांसपोज दिया हुआ हमको, so b ट्रांसपोज is equal to again first row becomes first column -1 2 1, second row 1 2 3। ठीक, ये b ट्रांसपोज हो गया। A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, अब इन दोनों को ऐड करना है, यहां पर हम कर रहे हैं ऐड, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज 3 4 -1 2 0 1 प्लस B ट्रांसपोज -1 1 2 2 1 3। This is equal to 3 plus -1 that is 2, 4 plus 1 that is 5, -1 plus 2 that is 1, 2 plus 2 that is 4, 0 plus 1 that is 1, 1 plus 3 that is 4। Just see, this is a plus b whole transpose 2 5 1 4 1 4, and this is a transpose plus b transpose 2 5 1 4 1 4। So both of them are equal, so LHS is equal to RHS। Now its second part, this you have to do in your homework, this part is for homework, so this you have to do in your homework। Again here it is a and the value of a is known to you, a की वैल्यू पता है आपको, ये रही। अब उससे आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, तो आप लोग नोट करें इसको, और नोट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Now see question number 4. A transpose is equal to -2 3 1 2. This is the value of A transpose, and matrix B is given to you. Then we have to find A plus 2B whole transpose. ये निकालना हमको। A यहाँ पर पूछ रहा है, A ट्रांसपोज नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर A ट्रांसपोज दिया हुआ है। That means we have to find the value of A। अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A itself। 2 is a scalar which is multiplying with this matrix B।
ये 2 स्केलर है तो इसका हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। नाउ लेट अस राइट डाउन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -2 3 1 2। ठीक, A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A and this is equal to first row first column, second row second column. This is the value of A. 2B B matrix is -1 0 1 2. 2B is equal to -2 0 2 4. This is the value of 2B. अब क्या करना है? कुछ नहीं करना हमको, पता है आपको सब। A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज, पहले A प्लस 2B निकालो, the value of A प्लस 2B। A प्लस 2B is equal to A -2 1 3 2 plus the value of 2B is -2 0 2 4। इसको आप ऐड करेंगे मतलब A प्लस 2B, -2 प्लस -2 दैट इज इक्वल टू -4। 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ A प्लस 2B। लेकिन हमको निकालना क्या, व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना क्या, A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज। सो A प्लस 2B होल ट्रांसपोज, आप लोग तो नोट करें इसको कैसे किया है। A प्लस 2B होल ट्रांसपोज, A प्लस 2B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। दिस इज द आंसर ऑफ A प्लस 2B होल ट्रांसपोज। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन निकालना था। See question number 5th. For the matrices A and B, verify that, हमको वेरीफाई करना AB, AB का मतलब प्रोडक्ट। AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। इस लॉ को क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। ये बताया था मैंने आपको इससे पहले। दिस लॉ इज नोन एज रिवर्सल लॉ। Matrix A is given to you and matrix B is given to you. This is first part of the question and this is second part of the question. ये first part है, ये second part है, दोनों में आपको verify यही करना है। So one I am doing for you, एक मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और next part आप अपने आप खुद करेंगे होमवर्क में। तो पता भी चले आप लोगों को concepts clear हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या नहीं कर रहे हैं। देखिए A मैट्रिक्स ये है, B मैट्रिक्स ये है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, पहले रोज 3 into 1, 3 रोज है, 1 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना, रोज कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर हो गया 1 into 3। मैंने अभी नीचे नहीं लिखा, मैं नहीं समझा रहा आपको, पहले आप चीज लिखिए। ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 1 and this matrix is of order 1 into 3. For AB is defined only when number of columns in first matrix, ये rows and columns हैं, number of columns in first matrix is equal to number of rows in second matrix। ठीक, मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा, और मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा उसके बाद जो हमको मैट्रिक्स मिलेगी दैट विल बी ऑफ ऑर्डर 3 into 3। ये मैट्रिक्स इस ऑर्डर की मिलेगी, विल गेट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 आफ्टर मल्टीप्लाइंग AB। तो AB को मल्टीप्लाई करने के बाद मैं सीधा आपको AB की वैल्यू लिख रहा हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत बता दिया आप लोगों को। मैं डायरेक्ट AB लिख रहा हूँ। AB की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 into -1 -1, 1 into 2 2, 1 into 1 1, -4 into -1 that is 4, -8 and -4।
-3, 3 का इंटू -1 से, फिर 3 का इंटू 2 से, और 3 का इंटू 1 से, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 का इंटू 2 से 6 एंड 3 का इंटू 1 से दैट इज 3। दिस इज ए बी। अब हमको निकालना है इसका ए बी का होल ट्रांसपोज। तो ए बी होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो -1 2 1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो 4 -8 -4, थर्ड रो -3 6 एंड 3। ये ए बी होल ट्रांसपोज की वैल्यू होगी। ठीक, ए बी की वैल्यू ये है, हम आगे ए बी होल ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। फर्स्ट रो का फर्स्ट ट्रांसपोज पता है आप लोगों को कैसे करते हैं। यहां हमें निकालना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले हम बी ट्रांसपोज निकालें। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 157। ठीक, ये बी ट्रांसपोज की वैल्यू है हमारे पास। और ए ट्रांसपोज लिखेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 1 2। ठीक, अब हमको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना, सॉरी, तो इसका करना था हमको, सेकंड पार्ट ले लिया यहाँ पर जो है, ये बी ट्रांसपोज पहले मैट्रिक्स का ही करना है, ये तो इस पार्ट का डाल दिया। बी ट्रांसपोज इसका इस मैट्रिक्स का, कोई हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे सेकंड पार्ट लिखा हुआ था, इसलिए थोड़ा यहाँ मैंने कर दिया इसका। तो ये ना करके हमें इसका ही करना पहले रो। तो बी ट्रांसपोज का हमारे पास होगा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये आपकी पहली रो है, इसका कॉलम बन जाएगा -1 2 1। और ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास होगी 1 -4 3। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई देम। अब हमको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, जो ये लिखा हुआ है। नाउ द वैल्यू ऑफ बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सेम कंडीशन अगेन में क्या है, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3। -1 का इंटू हमने 1 से किया 1, -1 का -4 से 4, -1 का 3 से -3, -1 का हो गया पूरी से। अब 2 का इंटू इससे किया 2, 2 का इंटू -4 से -8, 2 का इंटू 3 से 6, 1 का इंटू 1 से 1, 1 का इंटू -4 से -4 एंड 1 का इंटू 3 से 3। नाउ सी, देखिए आप फर्स्ट पार्ट के लिए ए बी निकाला, उसका पूरे का ट्रांसपोज किया। इधर हमने जो है बी ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज ये लिखा है, यहाँ पे किया हमने इस बी ट्रांसपोज को, इस ए का ट्रांसपोज ये लिखा है, ए ट्रांसपोज किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और हम देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू सेम है। ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब देखिए आप, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। दोनों की वैल्यूज ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप चेक कर सकते हैं इक्वल है, तो हमारा ये पहला पार्ट वेरीफाई हो गया। नाउ फॉर सेकंड पार्ट जो आपको इसका करना है, पहले आप इसको इसी तरीके से पहले ए बी का प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर आप बी का ट्रांसपोज करेंगे जो मैंने यहाँ पहले कर दिया था, फिर ए का ट्रांसपोज करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल फाइंड दैट इन सेकंड पार्ट आल्सो दिस कंडीशन विल बी ओबेड। सेकंड पार्ट में भी ये कंडीशन आपकी ओबे होगी अगर आप उनका मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज बिल्कुल सही करते हैं। आप इसको नोट करें और इसके बाद हम आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, इफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, वेरीफाई दैट
A dash means transpose of A into A is equal to I। आपको ये प्रूव करना है कि पहले इस मैट्रिक्स A दे रखा है, इसका ट्रांसपोज करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू I। I मीन्स यूनिट मैट्रिक्स, और वो यूनिट मैट्रिक्स क्या बता सकते हैं किस ऑर्डर की होगी। A मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 2 into 2, यूनिट मैट्रिक्स विल आल्सो बी इक्वल टू 2 into 2। तो अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूं, और इसके बाद आफ्टर दिस सेकंड पार्ट इट इज सेम एज पार्ट फर्स्ट, सो दैट यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। वो पार्ट आप होमवर्क में करेंगे, और जो रिक्वायर्ड कंडीशन दे रखी है वेरीफाई के लिए, जस्ट सी इट इज कमिंग आउट और नॉट, वो आ रही है कि नहीं। तो हमारे पास ये लिखा हुआ A मैट्रिक्स A is equal to, and this is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, ये A लिखा है। हमको क्या निकालना है, A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो, दैट इज फर्स्ट कॉलम, cos alpha sin alpha, second row second column minus sin alpha cos alpha। A dash ट्रांसपोज, मैट्रिक्स A का क्या किया हमने, ट्रांसपोज किया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट वो कह रहा A डैश इंटू A, पहले A डैश इंटू A लिखा, ऐसे लिखेंगे हम, पहले A डैश राइट डाउन, cos alpha minus sin alpha, then minus sin alpha, वैल्यूज थोड़ा ध्यान से नोट करें, अक्सर इसमें मिस्टेक हो जाती है। cos alpha, ये A डैश की वैल्यू है, cos alpha minus sin alpha cos alpha into A। अब ये मैट्रिक्स A लिखे हम, A की वैल्यू है cos alpha sin alpha, और ये आपका माइनस sin alpha, एंड दिस इज cos alpha। अब A डैश इंटू A, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन। चलो करते हैं मल्टीप्लीकेशन को, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन पहले बताया हुआ, प्रीवियस वीडियोस में कई भी बताया था, जस्ट नाउ तो वही चीज है। cos अल्फा का cos अल्फा से cos स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब cos अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, फर्स्ट रो का दोनों कॉलम्स हो गया है। अब सेकेंड रो पे आएंगे, सेकेंड रो का फर्स्ट साइन अल्फा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, इसका इंटू इससे किया साइन स्क्वायर अल्फा, एंड दिस वाइल मल्टीप्लाइंग दैट इज प्लस cos स्क्वायर अल्फा। Now see, this cancels out, it is 0. So cos square alpha plus sin square alpha, that is 1, it's 0. Cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha 0. Similarly sin alpha cos alpha minus sin alpha cos alpha again 0. And sin square alpha plus cos square alpha, that is 1. And this is what we are getting, a unit matrix, a identity matrix, an identity matrix of order 2 into 2. तो ये हमको प्रूव करना था, ये वेरीफाई करना था, a dash into a is equal to I, और वही हमने यहाँ निकाला a dash into a। सिंप्लीफाई करने के बाद we are getting this is equal to I। Now next question, question number 7 देखिए, show that the matrix A is equal to matrix दी है is a symmetric matrix। आपको ये बतानी है ये मैट्रिक्स जो है
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज दिस एंड सेकेंड पार्ट इज दिस। आप नोट कर लें, आप लोग जो है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी इसी वीडियो मैंने आपको क्लियर किया है, बताया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किन मैट्रिसेस को कहते हैं, क्या कंडीशन होती है। देखिए हमको ये प्रूव करना है ए सिमेट्रिक है तो यानी ए डैश इसका निकालना है। अगर ए डैश, इफ ए डैश इज इक्वल टू ए, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कंडीशन बताई थी। इस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज निकाल रहे हो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम -1 5, सेकंड रो का सेकंड कॉलम -1 2 1 और थर्ड रो का थर्ड कॉलम 5 1 3। ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू है, किसकी आई, ए ट्रांसपोज। अब देखिए ए ट्रांसपोज देखिए और मैट्रिक्स ए देखिए, कहीं कोई चेंज नहीं। You will not find any change in A transpose and the matrix A itself. जो मैट्रिक्स A है वही A ट्रांसपोज है। तो ऑलरेडी बता चुका हूं A dash is equal to A if this condition is satisfied, the matrix is symmetric matrix। और यही पूछा है आपसे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, that means it is a symmetric matrix। Second part, show that the matrix this is skew symmetric। ये पार्ट आपको होमवर्क में करना है, इसका भी आप ट्रांसपोज करेंगे और देखेंगे कि a डैश इज इक्वल टू -a की कंडीशन एग्जिस्ट करेगा, तब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपको कंडीशन मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन 8 भी नोट करें, 9 भी नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 में फॉर द मैट्रिक्स A 1 5 6 7 वेरीफाई दैट A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक। सेकंड पार्ट है इसका A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। A डैश मींस ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स A, दैट इज कॉल्ड A डैश। अब देखिए पार्ट जो है इसके लिए हमको जो है, अब ये 7th का फर्स्ट पार्ट मैंने मिटा दिया आपका, और शायद सेकंड आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसका पार्ट, तो इसको भी मैं मिटा देता हूं। Now we are coming to question number 8 और 8 का फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूं एंड सेकेंड पार्ट यू हैव टू डू। ए मैट्रिक्स लिखा हुआ आपको A इज इक्वल टू 1 5 6 7। A डैश लिखा हुआ, A डैश इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A प्लस A डैश। अब A प्लस A डैश की वैल्यू निकालो, इनको ऐड कर दो। 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 7 14। ये आ गया। अब क्या कहना हो, A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब इनका हम ट्रांसपोज करते हैं दोनों का, that is equal to same matrix itself only। इसका फिर हम एक बार ट्रांसपोज करते हैं। let us take A plus A dash and make it its whole transpose। so A plus A dash का whole transpose किया, देखिए first row becomes first column, second row becomes second column। just see, तो A प्लस A डैश का होल डैश किया एंड दैट इज इक्वल टू A प्लस A डैश ओनली। सो हिंस दिस मैट्रिक्स A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि A प्लस A डैश की वैल्यू आप B मैट्रिक्स की इक्वल कर लो। लेट A प्लस A डैश इज इक्वल टू B, फिर B का ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि B की वैल्यू ये होगी और उसका ट्रांसपोज वही आना चाहिए B के इक्वल। तो वही आ रहा है यहाँ पे, सेम थिंग वी आर गेटिंग A प्लस A का होल ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किया हमने, तो हमें उसी के इक्वल मिल रहा है। हेंस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट कंडीशन जो आपको सेकंड, A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक।
ये आप खुद प्रूव करेंगे कि ए, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, उसको माइनस करेंगे, देखेंगे कि a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, एंड दिस पार्ट इज यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें लिखा हुआ फाइंड हाफ a प्लस a डैश and half a minus a dash when a is equal to this. The matrix A is given to you 0 a b minus a 0 c minus b minus c 0. ये आपको A मैट्रिक्स की वैल्यू दी है। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 का ये हाफ a प्लस a डैश मैं सॉल्व कर देता हूँ, और हाफ a माइनस a डैश यू विल सॉल्व इट, आप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये हम जो है पहले ए मैट्रिक्स देखें क्या है। A इज इक्वल टू 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ये a दिया हुआ है। अब a डैश तो क्या लिखा है, a प्लस a डैश उसका हाफ, a डैश निकालें। a डैश क्या होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 0 a b, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम माइनस a 0 c, थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस b माइनस c 0। इनको ऐड करें, a प्लस a डैश हाफ a प्लस a डैश इज इक्वल टू a प्लस a डैश 1/2 करते हैं। a प्लस a डैश की डायरेक्ट में लगा रहा हूं, 0 प्लस 0 0, a प्लस माइनस a 0, b प्लस माइनस b 0, माइनस a प्लस a 0, 0 प्लस 0 0, c प्लस माइनस c 0, minus b plus b 0, minus c plus c 0, and again 0. This is the value of this, and this is equal to 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Consider it is a null matrix. ये एक null matrix हो गई. All the elements are 0, so it's a null matrix. इसका जो second part है half a minus a dash, इसी के लिए ये आप निकालेंगे और अपना आंसर चेक करेंगे क्या मिल रहा है। So this for homework. Now see next question, that is question number 10, and this question is having 4 parts, first, second, third, fourth. और देखिए इस क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, what you will find. Express the following matrices sum of symmetric and skew symmetric matrix. अभी मैंने आपको अभी बताया था a matrix can be expressed sum of symmetric and skew symmetric matrix, that is a is equal to half a plus a dash plus half a minus a dash, हमको ये निकालना है, ठीक। This we have to find. Let us take this matrix as a. First part बता रहा हूं मैं, first part, let a is equal to 3 5 1 minus 1, a dash is equal to 3 5 1 minus 1. First find its half a plus a dash, symmetric part, a plus a dash 1/2, this is equal to 1/2 a a dash आपके पास, दोनों को ऐड करो, 3 plus 3 6, 5 plus 1 6, 1 plus 5 6, minus 1 that is -2, half a plus a dash. अब इसको देखिए आगे हम निकालते हैं, फर्दर वी आर सॉल्विंग, वी आर गेटिंग 3 6 को डिवाइड किया, 2 से डिवाइड होगा 1/2 सब में लगाएंगे, तो 3 6/2 6/2 अगेन हियर 6/2 हियर -2/2, ये 2 जो है ये पूरी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को डिवाइड करेगा।
सो हियर इट इज 3 एंड हियर इट इज -1। ठीक, ये आपका जो है सिमेट्रिक पार्ट है। सम ऑफ हमें निकालना सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसका ट्रांसपोज करें तो क्या मिलेगा हमको? ये मिलेगा 3 3 3 माइनस ट्रांसपोज करें हम तो सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो एज इट इज यही रहेगा। अब इसका हम दूसरा पार्ट निकाल रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक। दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक अगेन हाफ a minus a dash। a minus a dash किया, हाफ हम यहां लगाया हमने। a मैट्रिक्स हमें पता है, ये a डैश ये पता है, इसको माइनस करना है। 3 minus 3 0, 5 minus 1 4, 1 minus 5 minus 4 minus 1 and minus that is plus 0। देखिए ये स्क्यू सिमेट्रिक क्यों? डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो गए? 0 0। और इसको फर्दर हम लिखें, वी कैन राइट इट फर्दर दैट 0 2 -2 0। इसका ट्रांसपोज करो, किसके इक्वल आएगा? -a के। ठीक, दिस इज इक्वल टू -a, यानी स्क्यू सिमेट्रिक हो गई है। अब हमें सम क्या निकालना? सम ऐड करना है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों पार्ट्स को ऐड करो। दैट इज हाफ a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a डैश। बस ये निकालना, यही आपको इस सेकेंड पार्ट में करना है, यही आपको थर्ड पार्ट में करना है, यही आपको फोर्थ पार्ट में करना है। तो देखिए हाफ a प्लस a डैश की वैल्यू ये आई, इसको हम ऐड कर रहे हैं, हमें मैट्रिक्स में लिखेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर राइट वैल्यू ऑफ हाफ a प्लस a डैश। ये हमारे पास है 3 3 1 -1 प्लस इसका हमारे पास ये आया 0 2 -2 0। ठीक, 3 प्लस 0, देखिए हमारे पास हाफ a प्लस a डैश और प्लस हाफ a माइनस a डैश। a प्लस a डैश की हमारी वैल्यू है 3 3 3 3 3 3 -1, सॉरी ये 1 नहीं, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये 3 आएगा यहाँ पे -1। और हाफ a माइनस a डैश की 0 2 -2 0 0 2 -2 0। अब इन दोनों को ऐड करना है, 3 प्लस 0 दैट इज 3 3 प्लस 2 दैट इज 5 3 प्लस -2 दैट इज 1 एंड -1 प्लस 0 दैट इज -1। तो लास्ट में हमारा हमने इसको एक्सप्रेस किया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दिस इज द मेन चीज ये थी जो क्वेश्चन पूछा गया। एक्सप्रेस सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमारा लास्ट में फाइनल रिजल्ट आया वही आया, क्योंकि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी, ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी, और इन दोनों का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एंड इन दोनों का हमको क्या निकालना था? सम। तो इन दोनों का सम हमने निकालने के बाद हमारे पास ये लास्ट आंसर आया। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को? अब देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये किसके इक्वल थी हमारे पास? ए मैट्रिक्स जो हमने एज्यूम किया था, देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स एज्यूम किया था हमने, जो हमने इसको ए लिया था, बनाना था 3 5 1 -1, सो 3 5 1 -1। तो जो प्रॉपर्टी बताई थी उसी प्रॉपर्टी पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, कि आपको वेरीफाई करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करके, दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इटसेल्फ। तो ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू हाफ a प्लस a डैश प्लस हाफ ये। तो ये हमारी प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले क्लियर की थी, उसी पे क्वेश्चन बेस्ड है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, ये तीनों पार्ट आपको होमवर्क में करेंगे। इनमें भी आपको इस मैट्रिक्स को ए लेना पहले, मैं थोड़ा आपको समझा दे रहा हूँ। फर्स्ट टेक दिस मैट्रिक्स एज ए, फाइंड इट्स ट्रांसपोज ए डैश निकालें,
उन दोनों को ऐड करें, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दें, वो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। फिर आप दोबारा a माइनस ए डैश करें, उसका हाफ करेंगे, दैट पार्ट यू विल गेट स्क्यू सिमेट्रिक। उन दोनों को ऐड करने के बाद आप देखेंगे दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इटसेल्फ, इसी के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये मैट्रिक्स सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करना, और ये सारे पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3rd और 4th ये तीनों पार्ट आपको होमवर्क में करने हैं, जिससे आपकी पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो रही है। बाकी आपके 2 एमसी क्वेश्चन से वो आप करें, जिसमें प्रॉब्लम लगे आप पूछ सकते हैं। तो नाउ दिस फिनिश योर एक्सरसाइज 3.3, और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक, क्योंकि इसमें बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इस पार्ट से। अभी पूछा गया था, जिससे लास्ट में पूछा गया था सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको बताना है, ठीक है, इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था। डेफिनेशंस पूछ लेता है, क्वेश्चंस जो पूछता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, जो मैंने आपको पढ़ाया है आप लोगों को सभी के समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आपको इस तरीके से बताई हर चीज़ कि हर चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसी के साथ हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी आएगी वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे आपको, कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किस तरीके से उससे हम इन्वर्स निकालते हैं, और उसके कंडीशंस क्या क्या हैं, किस किस कंडीशन से उसका इन्वर्स निकलता है और किस कंडीशन में इन्वर्स नहीं निकलता है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा बोर्ड में, वैसे चॉइस में आता है, कई बार चॉइस में नहीं भी आता है। तो दैट एक्सरसाइज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई होप नाउ ऑल ऑफ यू विल डू ऑल दिस क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस को करें आप, एंड सी योर आंसर्स। आप आंसर्स देखें, इफ यू हैविंग एनी डाउट इन एनी पार्ट जस्ट आस्क मी। अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप पूछें, और पूछ के मुझे आप कॉल करें या व्हाट्सअप करें, या इस पर मतलब फ़ोन से जैसे आप पूछ लेते हैं, कुछ लोग पूछते हैं बच्चे मेरे से फ़ोन कॉल करके आप लोग मेरे पूछें, एज यू विश, इट डिपेंड्स अपॉन यू। नाउ थैंक्स अ लॉट फॉर दिस, होप सो नेक्स्ट वीडियो विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज।